अक्षर दुनिया वेब टीवी की चुनाव यात्रा आज पहुंची है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और हम आज मुलाकात हुई तिलकराज सोनकर जी से, धमतरी से महापौर पद के प्रत्याशी। यही हम जानते हैं चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया। तिलकराज जी, सोनकर जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, चुनाव लड़ने का मन कैसे क्या बनाया आपने? अब एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते तो एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा रहती है कि हम चुनावी राजनीति में उतरकर चुनाव जीतकर जनता की जो सेवा कर रहे हैं उसको मजबूती से कर सके। और धमतरी नगर निगम के मेयर चुनाव लड़ने के पीछे मेरा एक व्यक्तिगत विजन है। धमतरी एक तो बहुत पुरानी बसाहट है, अंग्रेज़ों के समय से धमतरी तहसील और नगर निगम बना हुआ है, नगर पालिका के रूप में स्थापना हुई थी। तो एक पुरानी बसाहट है, मगर वो पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है। उसको नया कलेवर पर आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की जो सोच मेरी है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैं महापौर प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहा हूँ। धमतरी जैसे एक क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की अगर बात की जाए तो धमतरी के विकास के लिए क्या कुछ आपके पास प्लानिंग है? धमतरी के विकास के लिए मैं पहले से ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप जिला प्रशासन से पूछ लीजिए कि मेरी संघर्ष यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलते रहती है। वहाँ पे आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए वहाँ के जो बाज़ार व्यवस्था है, हम देखते हैं कि एक समय कहा जाता था कि जब विदेशी भी कोई यदि छत्तीसगढ़ आता था तो धमतरी के चवर बाज़ार, इतवारी बाज़ार को देखने जाता था। मगर आज भी इतवारी बाज़ार उसी ढर्रे पे चल रही है, लोग ज़मीन पर बैठकर ही वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। तो इन सब बातों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना है। और धमतरी उद्योगों का गढ़ है। चावल उद्योग धमतरी का पूरे प्रदेश में एक अलग महत्व रखता है। तो चावल उद्योगों को आधुनिक अमली जामा पहनाने के लिए मैं बहुत पहले से प्रयासरत हूँ, क्योंकि चावल उद्योग में वहाँ प्रदूषण बहुत अधिक फैल रहा है। तो एक टीम गठित कर कि चावल उद्योगों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करते हुए हम प्रदूषण को कैसे कम करें, उस पर हमको काम करना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग पे है जिस पे हमको काम करेंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आपके पास प्लानिंग है? युवाओं और महिलाओं के लिए जब बात आती है तो युवाओं को सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं की शिक्षा के बाद उन्हें तत्काल रोजगार की दिशा में मोड़ा जाए और उसकी ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए। तो नगर निगम के माध्यम से जितने भी विद्यालय वहाँ पर है, उनमें हम प्रयास करेंगे कि 12वीं के बाद युवा वर्ग जो है रोजगार की दिशा में जुड़े। कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से अभी कोई दावेदारी नहीं हुई है, अभी क्या इस बारे में क्या कहना है? आपने भी फॉर्म भरा है, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी जिन्हें किया था तो त्रुटिवश कहे या बीजेपी की साजिश के तहत उनके नामांकन रद्द हो गया। तो स्वाभाविक से मेरी दावेदारी भी वहाँ पर मैंने नामांकन ही कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में किया था, मगर संगठन की कुछ विफलताओं के कारण मैं अधिकृत नहीं हो पाया हूँ। फिर भी मैं अपने आप को कांग्रेस कैंडिडेट मानकर ही वहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत पार्षद प्रत्याशी हैं वे सब मुझे साथ लेकर वहाँ पे चुनाव प्रचार में साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है, उस स्थिति में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, अब तो कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने का रास्ता केवल एक ही है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करे, क्योंकि नामांकन की तिथियां समाप्त हो गई, नया नामांकन वहाँ जमा नहीं किया जा सकता। किस तरह से चुनाव प्रचार चालू हो रहा है आपका? चुनाव प्रचार मैं व्यक्तिगत जनसंपर्क प्रारंभ कर चुका हूँ। वार्ड में हम विद प्लानिंग वहाँ के पार्षद कैंडिडेट्स को साथ लेकर घूम रहे हैं। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों के लिए मेरा यही है कि एक युवा शिक्षित ऊर्जावान प्रत्याशी हूँ और मुझे अधिक से अधिक मतदान कर महापौर प्रत्याशी के रूप में विजयी बनावे, महापौर पद के लिए निर्वाचित करें। धन्यवाद। तो ये थे धमतरी से महापौर पद के प्रत्याशी सोनकर जी, जिन्होंने चैनल से कई बातें की है, कई बातें साझा की है चुनावी यात्रा में। ये आज के हमारे मेहमान थे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी चुनावी यात्रा में, फिर किसी नई उम्मीदवार के साथ।